नेशनल हाईवे 346A के निर्माण में कलेक्टर और विधायक के निर्देशों के बावजूद ठेकेदार की मनमानी जारी। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देशों के बाद कलेक्टर साकेत मालवी और मुंगावली विधायक बृजेंद्र सिंह यादव ने NH 346A का निरीक्षण किया था और आवश्यक दिशा निर्देश ठेकेदारों को दिए थे। साथ ही साथ कहा था कि शोल्डरों को अलग से मिट्टी और कोपरा लाकर बनाया जाए, साइड से खुदाई न करके शोल्डर बनाया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी शायद कलेक्टर और विधायक के निर्देश संबंधित ठेकेदार व NH के अधिकारियों के कोई मायने रखते नज़र नहीं आ रहे हैं और निर्देशों के बावजूद भी बेरोक टोक सड़क किनारे से ही मिट्टी को खोदकर शोल्डर बनाए जा रहे हैं। देखिए स्वदेश समाचार पर ये ग्राउंड रिपोर्ट। अशोकनगर में नेशनल हाईवे 346A का बीते दिनों कलेक्टर और पूर्व राज्य मंत्री और मुंगावली विधायक बृजेंद्र सिंह यादव ने संयुक्त दौरा किया था और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देशों के बाद NH 346A का निरीक्षण करने के बाद कई इंस्ट्रक्शन निर्माणाधीन कंपनी और NH के अधिकारियों को दिया गया था और सबसे महत्वपूर्ण था शोल्डरों का निर्माण। देखा जाए तो जब कलेक्टर और विधायक ने निरीक्षण किया था तो शोल्डर्स कहीं ना कहीं गोबर और कहीं मिट्टी से और सड़क किनारे से मिट्टी लेकर ही शोल्डर बनाने की मामले सामने आए थे, जिस पर कलेक्टर और विधायक ने सख्त नाराजगी दर्ज कराई थी और दूर से लाकर शोल्डर निर्माण कराने की बात कही थी। लेकिन शर्म आना चाहिए। नहीं, ये तो बहुत गलत तरीका है। आप कोई भी कॉम्पैक्ट है और इसमें देखिए SDM तहसीलदार आप सभी को इस पे निगरानी रखनी चाहिए। कोई भी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को खेत का कटिंग करके डालते हैं, कोई भी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके बगल से माल आता है, बगल में वो तो आता ही है मरम। इसको आप भरिए, पुराना भरिए और यहाँ पे दूसरा ला के दीजिए और उसको करिए। जिसको आपने खोद दिया इसको कॉम्पैक्ट होने में 10 साल लगेगा। ढोर माल गिरती है साहब, बच्चे इससे थोड़ी खोद रहा है तुमको भाई, एक्स्ट्रा डालना है इस पर तो। मिट्टी डालना है, मिट्टी भी कौन सी मिट्टी? ये जो और क्वालिटी कॉम्पैक्ट है। लेकिन इसके बावजूद भी ठेकेदार और निर्माणाधीन कंपनी के जो ठेकेदार हैं साथ ही साथ NH के अधिकारी, ये देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं झागर बमुरिया गांव और अपने कुकावली के बीच में। यदि देखा जाए खुशीपुरा और झागर बमुरिया के बीच में ये शोल्डर निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन ये देखिए किस तरह JCB द्वारा सड़क से किनारे से मिट्टी उठाकर ही लगातार शोल्डर बनाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं कलेक्टर और विधायक को निर्देशों को दरकिनार किया जा रहा है। कहा तो ये भी जा सकता है कि कहीं ना कहीं विधायक और कलेक्टर के आदेश और निर्देश इन ठेकेदारों को कोई मायने नहीं रखते। ये देखिए बेरोक टोक JCB से सड़क किनारे से मिट्टी उठाकर ये शोल्डर से बदस्तूर निर्माण किए जा रहे हैं। बीते दिनों कलेक्टर और विधायक ने सख्त नाराजगी जताई थी और कहा था कि दूर से मिट्टी और कोपरा लाकर शोल्डर निर्माण किया जाए, लेकिन ये देखिए JCB बेरोक टोक सड़क किनारे से उठा रही है और शोल्डर बना रही है। आप देख रहे हैं शोल्डर के पास ही किस तरह से ये मिट्टी उठाई जा रही है और ये खाई में तब्दील किया जा रहा है। तो एक बड़ा सवाल कि क्या NH के अधिकारी और निर्माणाधीन कंपनी को अधिकारियों को कलेक्टर और विधायक के निर्देश कोई मायने नहीं रखते। फिलहाल स्वदेश समाचार पर ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद कि किस तरह कलेक्टर और विधायक के निर्देशों को ये NH के अधिकारी और ठेकेदार पलीता लगाते हैं, उनके आदेश इनको कोई मायने नहीं रखते। अब देखना होगा कि आगे कलेक्टर और विधायक इस पूरे मामले में क्या संज्ञान लेते हैं। भाई कब से शोल्डर बना रहे हो तुम? कौन हम? हाँ, हम तो वहाँ से बना के लाए ना। ये कब कहाँ तक बना रहे हैं तुमको? ये तो मेरे को मालूम नहीं है, वो सर बताएंगे जहाँ तक बनाऊंगा ना। तो उस दिन कलेक्टर और विधायक ने दौरा किया था, उस दिन आप लोग थे क्या? नहीं, मैं नहीं था। अच्छा, बिना मालूम। ये देखिए ये वो ऑपरेटर है जिसको एक निर्देश दिया गया है ये शोल्डर बनाने का, लेकिन इनकी मजबूरी है कि जो कंपनी के
अधिकारी और ठेकेदार बोलेंगे, जो इनके सर बोलेंगे वो इनको करना पड़ता है। लेकिन अब देखना होगा कि इस तरह कलेक्टर और विधायक के निर्देशों के बावजूद भी यदि इस तरह से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दिशा की बैठक में नाराजगी जताई थी। फिलहाल इस पूरे ग्राउंड रिपोर्ट और ठेकेदार और एनएच के अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत की पोल खोलती स्वदेश समाचार की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद अब एक बड़ा सवाल है कि आखिर कलेक्टर और विधायक आने वाले दिनों में इस पूरे ठेकेदार और एनएच के अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश लगा पाते हैं या फिर इसी तरह से बेरोक टोक नियमों को ताक पर रखकर कलेक्टर और विधायक के निर्देशों को अनदेखा करके इसी तरह निर्माण बदस्तूर जारी रहेगा।